जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली। मैं काली पुत्र विशाल कुरुक्षेत्र से। ये जो हवन है, ये मैंने किसी का महामृत्युंजय किया था, महामृत्युंजय पाठ। तो उसको संपूर्ण करने के लिए अंतिम में ये हवन किया है। इस हवन को करने के से पहले मतलब ये जो हमारा कुछ टाइम का पाठ था, कुछ दिनों का, ये किया है। इससे पहले हमने तंत्र विद्या भी की और रोग को भी काटा है। ठीक है, जो विधियाँ वो सब करने के बाद लास्ट में जा कर के ये हवन करना पड़ा, महामृत्युंजय। लेकिन इस जो जिस वजह से ये हवन करना पड़ा, मेन बात है जो वो ये थी कि यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें थी ना, बहुत सारी चीज़ें। हवन की तैयारियां चल रही हैं, कभी कुछ नज़र आ रहा है, कभी कुछ नज़र आ रहा है। कमरे भी काफ़ी थे यहाँ पे, उसमें भी बहुत कुछ दिक्कतें थी। आरती लेके गए तो उस कमरे में एक स्पेशल कमरा था जिसके अंदर आरती भी बंद हो जाती थी। आरती जली हुई है, हम लोग लेके गए तो कपूर है जैसे जला रखा है, तो वो कपूर भी बंद हो जाता था वहाँ पे। इतनी नेगेटिव एनर्जियाँ भरी पड़ी थी यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने कुछ दिन यहीं पे काम करने की ठानी कि भाई मैं यहाँ पे बैठकर ही काम करूँगा, इस घर में रहकर काम करूँगा। तो मैं सफल हुआ और मैंने सारी जो दिक्कतें थी सब दूर कर दी माता रानी के आशीर्वाद से। महामाई ने रास्ता दिया और हम चलते रहे। बहुत आनंद आया इस काम में। ये तो हमारा अंतिम का हवन है, महामृत्युंजय जो हवन किया। लेकिन इससे पहले एक हवन और किया था 10 महाविद्या का, वो भी वीडियो में डालूंगा। वो रात को थी, रात को जब वो वीडियो जब वो रात को हवन चला, रात के 2 बजे हम फ्री हुए थे। लेकिन जिस टाइम वो हवन चला तो नेगेटिव एनर्जियाँ हमारे आसपास घूम रही थी। ठीक है, उसमें आपको आवाज़, नेचुरल जो वॉइस है, मैं वो भी ऑडियो उठाऊंगा ताकि वो नज़र आए आप लोगों को, आभास हो। उस हवन में वैसे ही आभास होगा उसको देखने से। कुत्ते जोर जोर के रोना स्टार्ट कर देते हैं आहुतियों के टाइम। वो अलग ही मज़ा था उस टाइम जो रात का हवन किया 10 महाविद्या का, उसका अलग ही मज़ा था। देखो, ये जो लाइफ है ना, ये जो दुनिया है, एक दुनिया वो है जो हम जी रहे हैं, आम लोग जिसको अच्छे से देख पा रहे हैं संसार में, मार्केट में, आसपास में अपने, हम जिसको आंखों से देख सकते हैं। एक दुनिया वो, और एक दुनिया ये है जिसको हम नॉर्मल इंसान देख ही नहीं सकता, समझ नहीं सकता। आभास भी होए तो उस आभास को भी नहीं समझ पाता। जब समझता है तब तक सब कुछ खराब हो चुका होता है। तो मेरे हिसाब में इंसान जब इस धरती पे जन्म लिए है ना, तो उसको इस रास्ते पे भी कहीं ना कहीं चलना चाहिए, पूजा पाठ भक्ति भाव वाले रास्ते पे, है ना। तो इस वीडियो को बनाने का आप सोचोगे मेरा मुद्दा क्या, कुछ नहीं, मैंने ये कार्य किया था तो मैंने इस करके वीडियो बना ली थी, तो इसमें वॉइस डाल के मैं इसको, ये वीडियो मैंने डाल दिया। और नॉर्मल बात ये है कि जो बातें मैं करना चाह रहा हूँ, मेरे भाव, दिल से जो भाव निकल रहे हैं, मैं वो बोल रहा हूँ। समझ रहे हो ना आप लोग। इसमें क्या है कि इस घर के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं जिसने एक स्त्री को इतना परेशान कर दिया है, इतना परेशान कर दिया है कि वो बिल्कुल अपनी सोचने समझने की शक्ति गुम कर हो गई है उसकी। ये आ गया ये, क्योंकि उसको तो साफ दिख रहे हैं ना, नॉर्मल इंसान को कुछ दिख नहीं रहा था ये क्या है क्या नहीं है। कोई सोचे ठीक है, कोई सोचे ड्रामा कर रही है, कोई सोचे भाई बीमार हो गई है। लेकिन हकीकत बात यह है कि ये सब चीज़ें उस पर हावी हो चुकी हैं। उसी घर में रहना और उसी घर में अकेली है वो, जिसकी वजह से इतना काम हुआ कि उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ गया। तो अभी माता रानी की कृपा से सभी काम किए हैं, सभी संपन्न हो चुके हैं। आनंद आया इस काम को करने में।
क्योंकि एक दो नहीं, बहुत सारी चीज़ें थी, सभी को खेड़ दिया हमने। अब सिर्फ बंधन है, वो भी लग जाएगा, लगा देंगे। तो जय श्री महाकाली, जय श्री महाकाल। इसी बीच अब मैं दूसरी बात ये बताने जा रहा हूँ। अब होली आने वाली है भाई आगे, जो साधक लोग हैं उनके लिए काला महीना, काले दिन चलेंगे होली वाले दिन। जो साधक है, जो तंत्र में रुचि रखते हैं, उनके लिए ये बात है। जो तंत्र में रुचि नहीं रखते, साधक नहीं है, वो इंटरटेनमेंट के लिए सुन ले, कोई बात नहीं, बट अमल ना करे, उनके लिए है भी नहीं ये चीज़ें, ठीक है। तो जी जो साधक लोग हैं वो ऐसा करिए, आगे अब महीना आ रहा है ना होली वाला, ठीक है। तो जो जब मौत स्टार्ट हो जाएगी, अमावस, तो वो पूरा महीना तंत्र का ही है, सिद्धियों का ही है। आप इतनी तीव्रता से सिद्धियां प्राप्त होती हैं, करने वाला चाहिए। अगर आप शमशान के साधक हो तो रात के 10 बजे के बाद करिए जाके साधना। और अगर आप सात्विक साधना करते हो तो वो दिन में होएगी। जिस भी देवी की, जिस भी भगवान की, जिस भी प्रभु की, जिस भी इष्ट की आप सेवा करना चाहते हो, वो सेवा उठा लो, ठीक है। लेकिन जो गांव ग्रामीण लोग हैं ज़्यादातर, या जो लोकल लोग हैं ज़्यादातर, या जिसकी साधना की शुरुआत ही है, जो इस तंत्र जगत में आगे बढ़ना चाह रहा है और शुरुआत ही हो रही है, वो सबसे पहले खेड़े की करें। नगर खेड़ा क्षेत्रपाल बोलते हैं जिसको, उनकी सेवा उठाए, उनकी सेवा कर ले। इतना वो होली से पहले पहले उनकी सेवा करने के बाद उनको प्रसन्न कर ले, और उनका जो कपड़ा, लड्डू और जो जोत है वो जलाए। उसके बाद खेड़े की सेवा करने के बाद इतना आप उनसे निपट ले, उनकी सेवा अच्छे से करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर ले। फिर इतना आप अगली सिद्धि की तैयारी रखें, जो आपके इष्ट की सिद्धि है उसकी तैयारी रखें होली के आसपास। वो तो जी होली के महीने में आप वो सेवा उठाएं अपनी, और उसमें सिद्धि और साधना पूरी करें अपनी, जिसको कुछ पाना है। अब देखो ये रास्ता, इसकी शुरुआत कुछ और है। ये जो लाइफ है सिद्धि साधना वाली, और ये दुनिया भूत प्रेतों वाली, जब तक इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है ना, तब तक वो अनजान है। कहते हैं जैसे कि जो चीज़ हमने नहीं देखी या जो चीज़ हमने नहीं खाई, उसका हमें स्वाद तो नहीं ना पता। जो नहीं देखी उसके बारे में भी हमें नहीं पता। लेकिन जब हम अब सिद्धि और साधना के अंदर घुसना शुरू करते हैं ना, तो हमें अलग अलग अनुभव होने स्टार्ट हो जाते हैं, अलग अलग तरह के अनुभव स्टार्ट हो जाते हैं। अरे ये एक ऐसा नशा है, इसको आप शुरू करिए करना। भक्ति का जो नशा है, इसको आप शुरू करिए। शुरुआत में जैसे आप इसको करोगे तो शुरू वाले दिन आपको लगभग 5-7 मिनट अच्छा लगेगा, फिर आपको लगेगा यार ज़बरदस्ती हो रही है, आराम आराम से आपकी टाइमिंग बढ़ने लग जाएगी। फिर आप आधा घंटा चले जाओगे, आधा घंटे तक अच्छा लगेगा, फिर आपको इसका एक नशा स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि आप पौना घंटे तक चले जाओगे, घंटा सवा घंटा तक चले जाओगे। आप आराम आराम से इस कैपेसिटी को आप बढ़ाओगे। क्यों? जैसे कि अब जाप करते हो, निरंतर जाप करोगे, जो शरीर के अंदर जो भाव आते हैं ना, जो बदलाव आते हैं, वो इंसान को प्रेरित करता है कि आपको जाप और करना चाहिए। वो अंदर से अपने आप ही महसूस होगा कि नहीं, इतना नहीं भाई और करना है, इतना नहीं भाई और करना है। उसके बाद फिर जैसे आपने जाप शुरू किया, जाप करने के बाद फिर किसी को सपन सिद्धि मिल जाती है। आपने दिन में जाप स्टार्ट किया है, कुछ टाइम हो गया आपको जाप करते 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 करते, तो क्या होगा, जैसे आप सोओगे ना, तो सोने के बाद जैसे आपसे किसी ने कोई बात कर ली और वो उलझी हुई बात है, कोई सवाल पूछ लिया, उलझा हुआ है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपसे मिला हो
तो आप जैसे रात को सोओगे तो रात को उस इंसान के बारे में आपको चीज दिखना शुरू हो जाएगा, मतलब एक सपन के माध्यम से। ये नहीं कि लगातार दिखता रहेगा ये वो, एक स्टोरी नहीं बनेगी। जैसे हम व्हाट्सएप पे स्टेटस देखते हैं ना, ऐसे कुछ क्लिपें नज़र आने लगेंगी कि हाँ ये इंसान ऐसा है, इस इंसान की ये क्रिया ये वो, मतलब उसके बारे में कुछ ना कुछ नज़र आएगा। तो आप उसको सुबह उठते ही एक बार मन में फिर से रिपीट कर लेना, वरना आप भूल जाओगे उसको। उठते ही रिपीट कर लेना कि ऐसे करके ये हुआ था, ऐसे करके ये हुआ था, फिर वो याद रहेगा। अगर आपने रिपीट नहीं किया तो आप उसको भूल जाओगे। लगभग आपका 100 में से 10-15% याद रहेगा, बाकी निकल जाएगा अगर रिपीट ना किया तो। कई बार ये सिद्धि मिल जाती होती है, ये अनुभव होते हैं। जब इंसान जाप करने शुरू करता है और अच्छी लय पकड़ लेता है स्टार्टिंग में ही, और वो नित्य नियम का पक्का बन जाता है, तो ज़्यादा नहीं मैं कह रहा, 15 दिन के अंदर ये अनुभव होने लग जाते हैं सही तरीके से अगर इंसान करे तो भाई आप लोग जो साधक हो, वो जिसको अगर कोई मुझसे जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है। भाई मैंने व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है, मेरे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं होएगी, व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे तो बाद में कॉल होएगी, इतना आप कॉल नहीं कर पाओगे। आप मैसेज डालो तो वो मैसेज पे आपको रिप्लाई मिल, हाँ पर ये हाय हेलो वाला नहीं, डायरेक्ट कि ये बात है ऐसे ऐसे करके ये वो, तब आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अब हाय हेलो गुड मॉर्निंग इन चीज़ों से क्या लेना, क्या लेना बताओ। आप जय माता दी करिए और सीधा नीचे कि ऐसे ऐसे करके मैं यहाँ से हूँ और मैं ये कार्य कर रहा हूँ और मैं इसमें आगे नहीं बढ़ पा रहा, या जो भी हो आपका सवाल संशय वो आप करो। आप सीधी साधना भी करना चाहते हो कोई, तो वो भी आप बता सकते हो, ले सकते हो, उसके लिए भी आपकी मदद की जाएगी। तो भाई ये दरबार, हाँ हमारा महाकाली का, माता माई मसाणी का, मरकटवाड़ी का दरबार है, इसके भरोसे हम भी बैठे हुए हैं। माई है जगवत, माँ भगवती जगत जननी। अगर कोई साधक किसी तरह की साधना करना चाहता है तो हम वो भी करवा सकते हैं। अगर कोई नया पर्सन है जो सिद्धि साधना वाले रास्ते से अलग है और वो करना चाहता है, कोई नया है इस रास्ते पे जिसको इसके बारे में नहीं पता और वो जानना चाहता है, इस लाइफ में इसका आनंद उठाना चाहता है, या फिर लोगों का भला करना चाहता है, सिद्धि साधना करना चाहता है, इस मार्ग में आगे जाना चाहता है, इस मार्ग के बारे में जानना चाहता है, तो वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। उनको भी सिद्धि साधना करवाई जाएगी। लेकिन ये रास्ते इनकी ना एक, जैसे ए से जेड तक जाने के लिए ए से शुरुआत करनी पड़ती है ना, 100 तक जाने के लिए 1 से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो इसमें भी ऐसे ही है, इसके भी बेस होते हैं जो वो हम, जैसे कोई नया पर्सन है तो उसको हम बेस ही करवाते हैं ताकि उसको पता चले कि कैसे शुरुआत से एक एकदम तो किसी पे प्रेशर डाला ही नहीं जाता, पहले उसके ऑरे को मजबूत किया जाता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है तो वो भी मिल सकता है। किसी की गद्दी बंधी हुई हो, भाई पहले पूछा भी देते थे, काम भी करते थे, अब दिखता ही नहीं है, पूछा नहीं दे सकते, या कोई काम नहीं कर पा रहे अब, तो वो भी मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को किसी भी तरह की रोग बाधा है, दवाइयाँ बहुत ले रहे हैं, खा रहे हैं, काम नहीं चल रहा, भाई शरीर आराम ही नहीं आता, इधर से भी ले ली उधर से भी ले ली, शरीर में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, तो वो लोग भी मिल सकते हैं। या फिर जिसको भूत की बाधा हो, प्रेत की बाधा हो, जिसके घर में झगड़े ही झगड़े होते रहते हैं, यही नहीं पता कि कोई बात भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बात होती है एक छोटी सी, उस छोटी सी बात से एक बोलने तक से झगड़ा शुरू हो जाता है, हल्का सा बोला भाई इंसान ने आपस में बातचीत के दौरान, तो उस मतलब कि झगड़े के बाद ये भी याद नहीं रहता कि हमारा झगड़ा हुआ क्यों था, वजह क्या बनी थी। तो भाई वो लोग भी सावधान रहे। प्रेत होते हैं इन घरों के अंदर जिसमें ये बात होती है, खासकर प्रेत, वो लोग भी मिल सकते हैं, अपना
घर गृहस्थी को ठीक करवाएं, इलाज करवाएं अपना। इसके अलावा जी अगर किसी भी तरह की जैसे कि प्रेत है तो उनकी मुक्ति करवाना, उनको मोक्ष प्राप्त करवाना, वो भी हमसे मिल सकते हैं। हम अपने तरीके से करते हैं। वैसे तो आप बार बार पैसे ख़राब, कई लोग क्या करते हैं नारायण बलि करवाएंगे हैं, त्रिपिंडी करवाएंगे और फिर करवा दी, फिर भी पता चलता है कि भाई वो अभी भी परेशान है। क्यों? मोक्ष ही नहीं प्राप्त हुआ। कई लोग क्या करते हैं नारायण बलि या त्रिपिंडी के नाम पे, बस क्योंकि जो यजमान होता है उसको दिखा देते हैं कि कर दिया, विधि विधान से नहीं करते और फिर वो पूर्ण सफल नहीं होती, उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता। तो हम तो जी अपने आचार्य को लेकर के चलते हैं, पंडित को नहीं। आचार्य जी है हमारे और हम तो साथ में बैठे ही होते हैं। हम साथ के साथ देखते हैं क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ तक क्या, तो उसमें हम रिजल्ट देते हैं सामने वाले को, विधि से विधान से, बिल्कुल। तो प्रेत मुक्ति के लिए भी आप लोग मिल सकते हो। इसके अलावा कारोबार में अगर आप कोई कारोबार कर रहे हो, वो नहीं चल रहा, ठीक है। इंसान देखो 2 पैसे उठा करके भी करता है, कई बार हाथ में नहीं होते पैसे तो इधर से उधर से उठा के करता है, या हाथ में भी हो तो कमाने के लिए करता है और काम चलता नहीं है। इस तरह के अगर कोई पर्सन हो तो उनकी भी मदद की जाएगी, वो मिल सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि घर के अंदर जैसे कि शादी, पहली बात होती नहीं है, हो जाए तो फिर निभती नहीं है। समझ रहे होगे मेरी बात को आप लोग। शादी नहीं होती है जिनकी, वो भी मिल सकते हैं, और जिनकी शादी हो चुकी है और वो सफल नहीं हो पा रही, बीच में बाधाएं आ रही है, तो वो भी मिल सकते हैं, ठीक है। देखो हमारा काम है कोई भी सभी बातें आ जाएंगी इसमें, जीवन बिताने के लिए, जीवन को अपने चलाने के लिए अच्छे रूप से, सही रूप से, सुचारू रूप से जो बाधाएं हैं हम उनको दूर करने में आपकी मदद करते हैं। हम लोग एक जरिया है, करने वाली मेरी माँ भगवती है, महाकाल जी हैं, उनकी फौज हैं, वो करेंगी। हम लोग सिर्फ एक जरिया है। जरिया मैं बता देता हूँ, जरिया का मतलब ये बनता है, एक नॉर्मल सी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे जब भी कोई केस बनता है वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जाने के बाद जज के हाथ में फैसला होता है। जैसे ही आप जाओगे, आप सबसे पहले किससे मिलोगे? वकील से। अब हम हुए वकील, अब आप लोग क्या करोगे? क्यों? देखो हो सकता है जुर्म कर रखा हो और हो सकता हो कि आप निर्दोष हो, तो यही काम हमारे साथ होता है। जो हमारे पास आता है उसके ऊपर जो दिक्कतें आई हुई होती है, हो सकता है कि उसने जो कर्म किया उस वजह से हो, और हो सकता है कि उसने कोई ऐसा कर्म नहीं किया और उसके साथ बुरा हो रहा हो, उसके ऊपर कोई वैसे किसी ने करवा रखा हो कुछ काम। तो दोनों, यही भी बात वकील वाली बात में भी यही पड़ती है, इसमें भी। तो आना, जैसे हमारे पास आए या वकील के पास गए, तो वकील क्या करता है, वो पहले उसकी तैयारी करता है, कागज़ लगाएगा। फिर उसका काम ये नहीं होता कि जज साहब ये लो करो इसको बरी, वो सिर्फ उसको उनको समझाने की कोशिश करेगा। ये देखो जी, ये उसको वो टॉपिक उठा के देगा कि ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे। तो जज साहब की दिमाग में तब आएगी बात, तर्क वितर्क समझने के बाद कि हाँ इसके जो तर्क है ये भारी है, तो ये बंदा ठीक है, तब वो उनको बरी करते हैं। तो हम लोग भी क्या करते हैं, जैसे हमारे पास आते हैं, छोटी सी हाजिरी से शुरू होती है बात, ठीक है ना। हम लोग भी एक अरदास करते हैं, उनके एक तरीके होते हैं, विधान होते हैं। मंत्रों से हम लोग उठाएंगे सारा पढ़ पुढ़ के, फिर जब हम अपना मंत्र से सारे उस क्रियाएँ करते हैं, करने के बाद फिर वो देवी माता की इच्छा है ना। अब आपने कर तो इतने पाप रखे हैं, और फिर बाद में कई बार लोग, देखो मैं ये नहीं कहता कि 100 के 100 काम सफल होते हैं, वो मूर्ख होते हैं जो कहते हैं हमारे 100 के 100 काम सफल होते हैं। नहीं, क्यों? करने वाला जज है ना, जो ये बैठी है ऊपर महामाई देवी, वो है, वो देखेगी कि हाँ भाई ठीक है। अब कर तो आपने पाप ही पाप रखे हैं,
हर तरफ आपका काम ही, कर्म ही आपके ख़राब है, तो भाई उसमें हम क्या कर सकते हैं। 19 मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई जिसका करेंगे 100 का 100 रिजल्ट मिले, नहीं, कई बार किसी किसी केस में रिजल्ट नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। क्यों? उसके अपने खुद के कर्म। हाँ, आप ठीक हो, आपके कर्म अच्छे रहे हैं, आपने ज़्यादा देखो, हाँ, थोड़ा बहुत तो संसार है, सब कुछ होता है, ऊपर नीचे होता है, हम किसी का दिल भी दुखाते हैं, कहीं ना कहीं हमें हम धोखा भी दे देते हैं किसी, ये छोटी बातें हैं। लेकिन जिसके कर्म ही शुरू से लेकर लास्ट तक ऐसे चल रहे हैं भाई, उसका तो वहाँ पे तो हम भी केस हार जाते हैं ना भगत लोग। मैं इसमें कोई वो छुपी हुई बात नहीं कर रहा, मैं सच बात बता रहा हूँ। हमारा काम होता है क्रिया विधि विधान से हम लोग कर देते हैं। अब आगे रिजल्ट मिलना वो माता रानी के हाथ में होता है, वो देंगे कि हाँ, ये पता पहले ही दिन जाता है, लगभग हमें पता चल जाता है कि ये काम अब एंड हो चुका है और इसका रिजल्ट हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो हमें पता चल जाता है। तो भाई सच्चाई तो यही है, इसमें मैं छुपाने वाली कोई बात नहीं कर रहा। आप लोगों को मैंने लगभग डिटेल से बता दिया है। अगर कोई मिलना चाहता है तो कुरुक्षेत्र आना पड़ेगा। कई लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन अब बात करते हैं, हम दूर से हैं, ये है वो है, इतनी बात करेंगे, फिर अपना उनका हम डिटेल मांगते हैं, उनकी डिटेल से फिर उनको सारा उनका बताते हैं। बताने के बाद वो हाँ जी ठीक है जी, आएंगे जी, बहुत बढ़िया जी, यही बात है, परेशानी भी यही है, और फिर अपना ना मिलते ना आते, 2-3 बार पूछेंगे, वो ये सोचते हैं कि भाई बस ऐसे फ़ोन पे ही काम हो जाए, ठीक है ना, ना कुछ देना पड़े ना कुछ काम हो जाए। भाई ऐसा नहीं होता, हम भी अपना समय ख़राब करते हैं, और फिर दूसरी बात हमें भी भोग। अब जब किसी का रोग उतारेंगे, आप किसी के मुंह पे गुलाल भी लगाते हैं तो हाथ पे तो आपके भी लगता है ना, तो क्या आपको अपने हाथ नहीं धोने पड़ेंगे? जब हम काम करते हैं तो हमें भी तो अपना फिर करना पड़ता है कुछ ना कुछ बचाव, बाद में हमें भी अपने ऊपर खर्चा करना पड़ता है, तो वो कैसे करेंगे भाई।